प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ के पहले नियम पर बात की, किरचॉफ का पहला नियम और उस पे अंकित प्रश्न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमने आपको बताया किरचॉफ के पहले नियम में कि किसी जटिल परिपथ में किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, और रिजल्ट ये निकला था कि किसी भी जटिल परिपथ में किसी भी संधि पर संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। और स्टार पॉइंट के रूप में हमने आपको बताया कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ के पहले नियम पर एक अंकित प्रश्न कराना चाहते हैं। जैसा कि हमने हेडिंग डाला है, किरचॉफ के प्रथम नियम पर महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न। क्या होगा बेटा कि पेपर में एक फिगर बना होगा और कहेगा कि संलग्न चित्र में धारा स्मॉल आई का मान ज्ञात कीजिए। यह फिगर आपको पेपर में दिया होगा। सबसे पहले अब आप लोग ये जान रहे हैं किरचॉफ का पहला नियम कि संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो ये आपके सामने एक फिगर है, इनमें 3 संधियां दिख रही हैं, ए, बी और सी। मेरे प्यारे बच्चों, संधि ए पर हम बात करें तो 4 एम्पियर की करंट संधि ए की ओर आ रही है, 2 एम्पियर की करंट संधि ए की ओर आ रही है, और जो I1 है वो संधि से दूर जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग संधि कैपिटल ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या बेटा, संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग, संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। मेरे प्यारे बच्चों, संधि ए पर अगर हम देख रहे हैं तो 4 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है, 2 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है, और मेरे प्यारे बच्चों I1 संधि से दूर जा रही है। तो I1 इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 6 एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी बच्चे संधि ए पर देख लें, चूंकि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है और आप लोगों को याद भी हो गया होगा, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो कहता तो ये है कि किसी जटिल परिपथ में किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और हमने आपको बताया कि जो धारा संधि की ओर आती है उसे धनात्मक लिया जाता है, जो धारा संधि से दूर जाती है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। जब इस बात का उपयोग हम किसी संधि पर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है बेटा कि संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। न्यूमेरिकल में हम यही बात यूज कर रहे हैं। कैपिटल ए, जब संधि कैपिटल ए लिए तो संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संधि की ओर कौन कौन आ रहा है, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर की जो धारा है वो संधि की ओर आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 + 2 इज इक्वल टू I1, तो I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। संधि ए पर फाइनल हुआ और I1 की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग संधि बी की तरफ चलते हैं। फिर हम बेटा यही लिख देंगे संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से वही डायलॉग, संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। इस कंडीशन में अब यहां पर जब देखोगे बी संधि को देखो, I1 संधि की ओर आ रहा है,
ये आपका जो मीन्स संधि बी है, संधि बी पर अगर हम करंट देखें बेटा तो संधि बी की जो करंट दी है वो 1 एम्पियर है। तो मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, ये I1 संधि की ओर आ रही है 1 एम्पियर और I2 संधि से दूर जा रही है। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 संधि की ओर, संधि से दूर कौन है बेटा 1 एम्पियर और I2। अभी अभी हमने I1 की वैल्यू निकाली थी 6 या 1 प्लस I2, तो I2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, यानी I2 आपको क्या मिला बेटा, I2 आपको मिल रहा है 5 एम्पियर। अब अगर संधि बी पर बात हुई तो आपको I2 की वैल्यू निकल गई, मगर प्रश्न में क्या है, हमें I का मान निकालना है। फाइनली अब हम संधि सी पर पहुंचने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, संधि बी पर आप लोगों ने देख लिया। अब आइए हम बेटा सोच रहे हैं कि यहीं पर थोड़ा सा बदल दे, संधि सी पर बात होगी, वही डायलॉग, संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। इस बात को अगर ध्यान दिया जाए और संधि सी पर हम बात करें तो I2 जो है वो संधि की ओर आ रही है और 1.3 एम्पियर और स्मॉल आई ये संधि से दूर जा रही हैं। फिर इसी डायलॉग की हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, संधि की ओर कौन आया, I2, कौन दूर गया बेटा 1.3 और I। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी जब हम लोगों ने I2 की वैल्यू निकाली थी तो कितना आया था बेटा 5। यहां पे क्या हुआ 1.3 प्लस I इज इक्वल टू 5 माइनस 1 पॉइंट क्या है बेटा 3। अब यहां पे अगर आप लोग माइनस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कितना मिलेगा दोस्त, 1.3, 5 में से 1.3 माइनस किया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 3.7 एम्पियर, ये आपकी धारा रही 3.7 एम्पियर। तो आपके सामने किरचॉफ के पहले नियम का ये खूबसूरत प्रश्न। अगला वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन किरचॉफ के पहले नियम पर आपको बताएंगे जो बेटा IITs में, नीट में आया हुआ है। एक बार हम आपसे कहेंगे कि आप जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। आपको प्रतिदिन इस पे यूपी बोर्ड से संबंधित अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये हमारा शुरुआती दौर है। अब हम कोशिश किए हैं दिन प्रतिदिन आपको वीडियो की क्वालिटी सुधारी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।